आज का अपना सेशन जो है वो है अपना शॉर्ट की पे। अपने अभी लास्ट जो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 मतलब लास्ट जो MS वर्ड की 3 क्लासें लगी हैं उनके अंदर आज जो अपना रहेगा शॉर्ट की का रहेगा। अब शॉर्ट की काफ़ी सारी हैं, ये मैंने लिखी भी हैं और साथ साथ आपको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। ये अपने फाइल मेन्यू, होम और इन के अंदर, होम के अंदर भी पैराग्राफ तक की शॉर्ट कीज हैं। होम कंप्लीट नहीं है अभी शॉर्ट की के अंदर, सिर्फ फाइल मेन्यू, होम और होम के अंदर भी पैराग्राफ तक ये इनकी शॉर्ट की है। तो सबसे पहले आता है अपना सबसे पहले शॉर्ट की जो आती है वो आती है अपनी कंट्रोल N। शायद आपको स्क्रीन तो प्रॉपर दिखाई दे देगा। अब है कंट्रोल प्लस N। कंट्रोल N जो है नई फाइल बनाने की शॉर्ट की रहती है। कीबोर्ड से जब आप नई फाइल बनाते हो तब अपने क्या यूज लेंगे, कंट्रोल N। सेकंड आती है अपने कंट्रोल प्लस O या फिर कंट्रोल प्लस F12 प्रेस कर सकते हैं। ये शॉर्ट की है अपने फाइल को ओपन करने के लिए। फाइल को ओपन करना के लिए कंट्रोल O या कंट्रोल प्लस F12 इन दोनों में से कोई भी शॉर्ट की यूज कर सकते हो। फिर थर्ड है कंट्रोल प्लस W जब फाइल को क्लोज करना हो। जब फाइल को क्लोज करना हो तब अपने क्या यूज लेंगे, कंट्रोल प्लस W। उसके बाद आता है फाइल को प्रिंट करने के लिए, वो है अपनी कंट्रोल प्लस P। फाइल को प्रिंट करना, फाइल को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P। और फिर आती है अपने कंट्रोल प्लस S। कंट्रोल S है फाइल को सेव करने के लिए। फाइल को जब अपने सेव करना है तब अपने क्या यूज लेंगे, कंट्रोल S। फिर आता है सेव एज। सेव एज की शॉर्ट की रहती है F12। जब फाइल को नए नाम और नई जगह सेव करनी हो तब अपनी शॉर्ट की क्या काम ले लेंगे, सेव एज। और हम शॉर्ट की आ जाएगी F12। फिर आएगी MS ऑफिस, मतलब जो वर्ड ओपन कर रखा है उसको कंप्लीटली क्लोज करने के लिए उसके लिए आता है Alt प्लस F4। सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए Alt प्लस F4। और नेक्स्ट आती है, अब ये तो थी अभी जो बताई थी सारी की सारी अपने फाइल मेन्यू की, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, न्यू, प्रिंट, एग्जिट, इनकी। अब जो शॉर्ट की स्टार्ट हो रही है वो हो रही है अपने क्लिपबोर्ड की। क्लिपबोर्ड के अंदर सबसे पहले कट करने के लिए कंट्रोल प्लस X। फाइल को कट करना हो तो कंट्रोल प्लस X। और नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस C कॉपी करने के लिए, सिलेक्टेड एरिया को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस C। और नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस V पेस्ट करने के लिए, सिलेक्टेड एरिया को पेस्ट करना है तो अपना कंट्रोल प्लस V यूज होगा। कॉपी किए गए या कट किए गए मैटर को, ऑब्जेक्ट को लेके आना पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस V। अब मैं फॉर्मेट पेंटर कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस C यूज होगा।
और तीनों बटन ये यूज होंगे, कंट्रोल शिफ्ट और सी। तो इससे क्या होगा, फॉर्मेट कॉपी होगा। और फिर नेक्स्ट है फॉर्मेट पेंटर को अप्लाई करना, उसकी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। फॉर्मेट पेंटर को अप्लाई करना कीबोर्ड से, कंट्रोल शिफ्ट वी। ये थी अपने क्लिपबोर्ड की शॉर्टकीज। इसके अंदर थी अपने कंट्रोल एक्स, सी और वी, और था कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट वी। ये थी अपने क्लिपबोर्ड की शॉर्टकी, कंट्रोल एक्स से लेके कंट्रोल शिफ्ट वी तक। अब आएंगी अपने फॉन्ट ग्रुप की शॉर्टकीज, जिसके अंदर सबसे पहले लेते हैं अक्षरों को डार्क करना या अनडार्क करना, कंट्रोल बी। और कंट्रोल आई इटैलिक के लिए, कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए, अगली है डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल शिफ्ट डी। डबल अंडरलाइन देनी हो तो कंट्रोल शिफ्ट डी। और प्रत्येक शब्द के नीचे अलग अलग अंडरलाइन देनी है तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। प्रत्येक शब्द के नीचे अलग अलग अंडरलाइन देनी है तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। और डबल अंडरलाइन देनी है तो कंट्रोल शिफ्ट डी। अब ये शॉर्ट की है सबस्क्रिप्ट की। सबस्क्रिप्ट मीन्स पावर में लेना, नहीं बेस में लेना। कंट्रोल प्लस बराबर है अपने बेस में लेने के लिए, फैक्टर को बेस में लेना है तो कंट्रोल प्लस बराबर शॉर्ट की यूज होगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फिर प्लस, ये शॉर्ट की होती है अपने पावर में लाने के लिए। अगर आपको करेक्टर को पावर में लेना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस लेंगे, और इसमें लेंगे आप कंट्रोल प्लस बराबर। नेक्स्ट आती है अपना साइज बड़ा करना, ग्रो फॉन्ट की। इसकी शॉर्ट की रहती है अपने एक एक पॉइंट। जब अपने को फॉन्ट साइज बड़ा करना है तब कंट्रोल प्लस ब्रैकेट रहेगा, जब अपने को एक एक पॉइंट साइज इंक्रीज करना है। जैसे आपका इस समय 28 है तो 29 करना है तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट दबाएंगे तो एक बार ये क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। एक एक पॉइंट, अगर एक एक पॉइंट घटाना है तो इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर कम करना है तो उल्टा ब्रैकेट स्टार्ट होगा, मतलब ब्रैकेट क्लोज। कम करने के लिए इसमें आ जाएगा 5 4 3 2 1, मतलब एक एक पॉइंट क्या करेगा, ये कम करेगा। अगर अपने को इस लिस्ट के अकॉर्डिंग साइज इंक्रीज करना है 8 9 10 11 12 14 16 18, तो अपने को क्या लेनी है शॉर्ट की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन बढ़ाने के लिए, और लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर लेस देन। तो इससे क्या होगा, साइज छोटा होगा। साइज छोटे करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, और फिर आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, साइज बड़ा करने के लिए अकॉर्डिंग टू लिस्ट। अब आता है साइज को
क्या करना, वो तो अपने ले लिया। अब मैं ये फॉन्ट जो है अपना, इसको चेंज करना। फॉन्ट चेंज करने की शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए, फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए, और साइज बड़ा करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंटर आ जाए, उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट पी। हाँ, इनपुट मेथड से साइज बड़ा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट पी, इससे क्या होगा, साइज बड़ा कर सकते हैं। जैसे ही अपने कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएंगे तो ये अपने से क्या मांगेगा, साइज मांगेगा, कितने वैल्यू डालना है, जितनी वैल्यू डालेंगे उसी हिसाब से ये साइज बड़ा कर देगा। अब मैं कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस है क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्ट की। किए गए डिजाइन्स या कोई भी डिजाइन अप्लाई किए उसको हटाने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस जो है क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्ट की रहती है। अब आता है, ये तो अपने इसके थी अपनी शॉर्ट कीज फॉन्ट ग्रुप की। अब बात आती है पैराग्राफ ग्रुप की, जिसके अंदर शॉर्ट की है अलाइनमेंट्स की कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, और इसी तरह राइट अलाइनमेंट लेना है तो कंट्रोल आर। कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट। फिर आता है अपना जस्टिफाई की शॉर्ट की कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई की शॉर्ट की रहेगी, और कंट्रोल प्लस ई फाइल को सेंटर में लाने के लिए, टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट, ये पर सेंटर में लाने के लिए शॉर्ट की होगी कंट्रोल प्लस ई। अब जो शॉर्ट की है वो है अपना शो पैराग्राफ हिडन मार्क। ये जो मार्क है इसको देखना हो, जैसे अपने इसको ऑन करते हैं तो ये क्या है, मार्क बन के कहाँ पे आपने स्पेस दिया या कहाँ पे एंटर मारा है, उसको देखने के लिए क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार। तो इसी से ऑन होता है, इसी से ऑफ होता है, पैराग्राफ मार्क को देखने के लिए या हटाने के लिए। पैराग्राफ मार्क देखना या हटाना। और स्टेप बैक जाने के लिए कंट्रोल जेड अंडू। स्टेप बैक जाना और वापस उसी स्टेप पे लेके आना, रीडू। कंट्रोल जेड अंडू। बैक जाने के लिए वापस उसी स्टेप पे आना, कंट्रोल वाई रीडू। ये है आज की अपने लगभग 32 प्लस शॉर्ट कीज, जिसको आपने क्या करना है, याद करना है और इसे यूज करके देखना है।